चलिए, आज चलते हैं भारत के एक ऐसे सफर पर जहां हर कोने में एक कहानी है, एक राज है। हम खटखटाएंगे 9 ऐसे दरवाजे, 9 ऐसे रहस्य जो आज भी, आप यकीन मानिए, साइंस को खुली चुनौती देते हैं। और यहीं से ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सच में साइंस के पास हर क्यों का जवाब है, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ, हमारी कल्पना से भी कहीं आगे हैं? चलो पता लगाते हैं इस सफर में। तो हमारी पहली मंजिल कैलाश पर्वत। और देखिए, इसे सिर्फ एक पहाड़ कहना तो मतलब इसकी बेइज्जती करने जैसा होगा। ये एक ऐसी जगह है जहां कहते हैं कि वक्त की रफ्तार ही बदल जाती है। जी हाँ, बाल और नाखून 3 गुना तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद अपने बनाए नियम भूल गई हो। तो शुरू करते हैं हिमालय की गोद से। देखते हैं वहां कौन से गहरे राज छिपे हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, कैलाश पर्वत की जो लोकेशन है ना, वो कोई मामूली इत्तेफाक नहीं लगती। ये नॉर्थ पोल से जानते हैं कितनी दूर है? ठीक 6,666 किलोमीटर। अब ये सिर्फ एक नंबर है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉस्मिक सीक्रेट छिपा है? कैलाश के ठीक नीचे 2 झीलें हैं, और कमाल की बात यह है कि ये अच्छाई और बुराई जैसी लगती हैं, एक दूसरे के बगल में। एक तरफ है मानसरोवर, मीठे पानी की एकदम शांत झील, और ठीक उसके पास है रक्षसताल, खारे पानी की, जिसमें हमेशा लहरें उठती रहती हैं। अब सोचिए, एक ही मौसम, एक ही ऊंचाई, पर इतना फर्क। ये पहेली तो आज तक साइंस भी नहीं सुलझा पाया। चलिए हिमालय की वादियों से थोड़ा नीचे उतरते हैं, एक ऐसी झील के पास जिसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही खौफनाक सच छिपा है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के रूपकुंड की। यहाँ होता क्या है कि जब गर्मी में बर्फ पिघलती है ना, तो झील के चारों ओर सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। ये कौन लोग थे? एक साथ इतने सारे लोग कैसे मरे? कोई कहता है ये किसी पुरानी सेना के सिपाही थे, तो कोई कहता है कि किसी तीर्थ यात्रा का दुखद अंत हुआ। लेकिन असल सच वो तो आज भी बर्फ के नीचे ही दबा हुआ है। अच्छा, अब पहाड़ों को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं भारत के पश्चिम और मध्य हिस्सों की तरफ। यहाँ भी कहानियां कुछ कम नहीं हैं। यहाँ तो पूरी की पूरी बस्तियां गायब हो गई और नदियां भी अपनी मर्जी से बहती हैं। जरा सोच कर देखिए, एक पूरा का पूरा गांव जो रातों रात खाली हो गया, मतलब रातों रात। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कुलधरा गांव की, जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। लोग कहते हैं कि यहाँ के सारे लोग बस एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते एक श्राप भी दे गए। वो कहाँ गए, क्यों गए, ये सवाल आज भी उस गांव की सूनी गलियों में गूंजता है। भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी की कहानियां तो हम सबने सुनी है ना? कई लोग तो इसे बस एक कहानी ही मानते थे। पर क्या हो अगर वो कहानी सच निकल आए? हुआ ये कि गुजरात के तट के पास समंदर के नीचे सच में एक पूरा शहर मिला है, और माना यही जाता है कि ये वही भगवान कृष्ण की सोने की द्वारिका है। जरा सोचिए, एक कहानी हकीकत बन गई, और कौन जाने आज भी समंदर की लहरों के नीचे कितने राज दबे पड़े हैं। देखिए, भारत में ज्यादातर नदियां कैसे बहती हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, पहाड़ों से समंदर की तरफ। लेकिन एक नदी है नर्मदा, जो कुदरत के इस नियम को मानती ही नहीं। वो उल्टी बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। वहां के लोग तो इसे पाताल नदी भी कहते हैं, और इसका ये उल्टा बहाव आज भी साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी पहेली है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, दक्षिण भारत। यहाँ वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के ऐसे ऐसे कमाल देखने को मिलते हैं कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी हैरान रह जाए। तो मिलते हैं महाराष्ट्र के कैलाश मंदिर से। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा अजूबा है जो दिमाग घुमा देता है। पता है क्यों? क्योंकि इसे ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है। अब ये कैसे मुमकिन हुआ, ये तो आज तक एक रहस्य ही है। और अंदाजा लगाइए, इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन, जी हाँ, 4 लाख टन पत्थर उस चट्टान से काटकर निकाला गया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो 4 लाख टन पत्थर आखिर गया कहाँ? क्योंकि मंदिर के आसपास मीलों तक उस पत्थर का कोई नामो निशान नहीं है। क्या उसे गायब कर दिया गया, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते? अब चलिए आंध्र प्रदेश, लिपाक्षी मंदिर। यहाँ भी इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो हैरान कर देता है।
इस मंदिर में 70 खंबे हैं, लेकिन उनमें से एक खंबा जमीन को छूता ही नहीं है। जी हाँ, वो हवा में लटका हुआ है, इसीलिए उसे हैंगिंग पिलर कहते हैं। और सबसे मजेदार बात तो यही है, ये खंबा हवा में है, लेकिन मंदिर के छत का पूरा वजन इसी पर टिका है, ऐसा माना जाता है। अंग्रेजों ने एक बार इसे हटाने की कोशिश की थी, तो जानते हैं क्या हुआ? पूरी छत में दरारें आ गईं। आज की मॉडल इंजीनियरिंग भी नहीं समझ पाई है कि ये ग्रेविटी को चैलेंज करने वाला पिलर काम कैसे करता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने सबसे बड़े और आखिरी रहस्य पर, केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर और उसका वो दरवाजा जो कभी नहीं खुला। ये है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वो रहस्यमयी दरवाजा जिसे वॉल्ट बी कहते हैं। अब इसमें अजीब क्या है? अजीब ये है कि इस पर कोई ताला नहीं है, कोई चाबी लगाने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं। बस दरवाजे पर 2 बड़े-बड़े सांप बने हुए हैं, मानो किसी खजारे की पहरेदारी कर रहे हों। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इसके अंदर से समंदर की लहरों के जैसी आवाजें आती हैं। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खोलने से मना कर दिया है, जिससे ये राज और भी गहरा हो गया है। तो कैलाश पर्वत से लेकर पद्मनाभ स्वामी मंदिर तक इस पूरे सफर ने हमें क्या दिखाया? यही कि भारत में आज भी ऐसी कितनी ही जगह हैं जो हमारी साइंस और लॉजिक की समझ से बहुत आगे हैं। और ये सारी जगहें हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या हर रहस्य को सुलझाना ही जरूरी है, या कुछ पहेलियां होती ही इसीलिए हैं ताकि हमें याद दिलाती रहें कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना और समझना बाकी है।